नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे सेबी के एक नए ऑर्डर की। सेबी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले लोगों को उनके पैसे को इधर उधर होने से बचाने के लिए एक नया ऑर्डर दिया है, जिसमें उसने 3 तरह की कैटेगरीज को, स्टॉक ब्रोकर्स को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को ये हिदायत दी है और एक तरह से उन पर रोक लगा दी है कि वो अपने इन्वेस्टर्स के पैसे या उनकी म्यूचुअल फंड यूनिट को पूल अकाउंट में नहीं डाल पाएंगे। पूल अकाउंट क्या होता है ये इस पे आगे आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेबी ने सिर्फ अपने रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स को इस नियम से छूट दी है। यानी वो रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर अभी भी इन यूनिट्स को और अपने इन्वेस्टर के पैसे को अपने पूल अकाउंट में रख पाएंगे। सेबी ने 2009 और 2010 में अलग अलग कई सर्कुलर जारी किए थे और उसमें उन्होंने ये इजाज़त दी थी कि रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स और जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, ये स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए म्यूचुअल फंड की यूनिट्स का लेन देन भी कर सकेंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो शेयर ब्रोकर है आपका, वही आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट का लेन देन भी कर सकता है। ख़ास तौर पे जो लोग अपने ऑनलाइन ब्रोकरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक ही अकाउंट से म्यूचुअल फंड और शेयर की यूनिट्स लेना बेचना संभव हो गया। और इसके अलावा इससे पहले उन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को भी यही इजाज़त दी थी कि वो भी शेयर बाज़ार के इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी NSE और BSE के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर। मैं और आप खरीद सकते हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारा ब्रोकर, हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अगर ये कर सकता है हमारे नाम पर, तो ये इजाज़त उनको दी गई। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें क्या काम किया गया, इसमें गैप को प्लग किया गया है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो भी स्टॉक ब्रोकर हैं, क्लियरिंग हाउस के मेंबर्स हैं, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन करने वाले जो लोग हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, ये अपने अकाउंट में आपकी यूनिट नहीं रख पाएंगे या अपने अकाउंट में आपका पैसा नहीं रख पाएंगे। आपका पैसा म्यूचुअल फंड तक सीधे आपके खाते से जाना चाहिए और जो यूनिट आपके नाम पे खरीदी गई हैं, वो म्यूचुअल फंड हाउस से या AMC से सीधे आपके खाते में आनी चाहिए। बीच में कि मेरे 50 ग्राहक हैं, मैंने उन 50 लोगों से पैसा लिया, उसको मैंने अपने खाते में रख लिया, मैंने उन 50 लोगों के लिए यूनिट खरीदी, उनको मैंने अपने खाते में रख लिया, अब इसमें से मैंने उन लोगों के खातों में यूनिट्स ट्रांसफ़र की। ये वाली प्रक्रिया नहीं चलेगी, सेबी का ये कहना है। अभी हाल में कार्रवाई का बड़ा कांड हुआ है। इससे पहले शेयर ब्रोकरों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगे हैं कि लोगों के पैसे अपने खाते में रखते हैं, उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाते हैं, उनके पैसे से खुद ट्रेड कर लेते हैं, भारी घाटा हो जाता है तो कह देते हैं तुमको घाटा हो गया है। तो ये वाला कारोबार सेबी के म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी न चले, इसके लिए सेबी ने ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। और अब इसमें यह साफ हो गया है कि आप ये तीनों लोग उस तरह से काम करते रह सकते हैं जैसे पहले करते थे। यानी ये अपने क्लाइंट्स का काम करेंगे, उनको म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदवाएंगे, उनका पैसा म्यूचुअल फंड तक पहुंचाएंगे और इसके लिए उनको जो पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है, वो लेंगे। लेकिन ये सारा पैसा जमा करके अपने खाते में रखना, यूनिट्स को अपने खाते में रखना, ये नहीं होगा, ताकि लोगों के पैसे के साथ हेरफेर ना हो सके, उनका पैसा कोई इधर उधर करके गायब ना हो जाए। तो ये एक तरह से एक बहुत अच्छा कदम है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सीधे म्यूचुअल फंड के साथ डील नहीं कर रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के जरिए आते हैं या अपने स्टॉक ब्रोकर के जरिए ये काम करते हैं। जो लोग सीधे कर रहे हैं, डायरेक्ट स्कीम में जाते हैं, उनके लिए तो ये नियम पहले भी लागू नहीं होता था, लेकिन अब आपका पैसा कुछ और सुरक्षित हो गया है सेबी के इस कदम से। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।